नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं बिल्ट के बारे में। टमाटर में जो बिल्ट है किसान भाइयों, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। अभी के समय में जो किसान भाई ने बिल्ट में ध्यान नहीं दिया है, वो बिल्ट में पूरा खेत जो है, उनका जो प्लाट है वो बर्बाद हो चुका है। बिल्ट जब हमारे खेतों में आता है किसान भाइयों, तो एक किसान के होने के नाते हमें बहुत बेकार लगता है। और जब फसल हमारे सामने बर्बाद होती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसमें ऐसा गुस्सा भी आता है और हमारा को नुकसान भी होता है। बिल्ट को हम कैसे रोक सकते हैं किसान भाइयों, उसके बारे में हमें फुल जानकारी होना चाहिए, तो हमारे खेत में कभी बिल्ट आएगा नहीं, और आ गया तो हम उसको रोक सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खेत में बिल्ट आ चुका है या अभी नहीं आया, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने बेल्ट को रोक सकते हो और बेल्ट आने से जो आपका नुकसान हो रहा है उसको आप बिल्कुल कवर कर सकते हो। कई बार होता है क्या किसान भाइयों कि टमाटर में जब बेल्ट आता है, तो कई किसान भाई उसमें ध्यान नहीं दे पाते, उसको समझ नहीं पाते। हमेशा मैं कहता हूँ किसान भाइयों कि आप रोगों में बच जाइए कि क्या रोग है। कई बार होता है कि जब बिल्ट आता है, तो आप क्या करते हो कि उसमें बिल्ट में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि ये कौन सा बिल्ट है, फिजोरियम बिल्ट है, बैक्टीरियल बिल्ट है, और अलग अलग टेक्निकल का इस्तेमाल करते हो। जिससे होता है क्या है कि वो बेल्ट तो रुकता नहीं है और हमारा जो प्लाट है पूरा बर्बाद हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जब आपके खेत में पौधे मुरझाए हुए दिख रहे हैं, या एक पौधा मुरझा रहा है फिर उसके बाद दूसरा मुरझा रहा है, तो समझ जाएगी कि इसमें बेल्ट आ चुका है। हमको वहाँ बिल्कुल चेक नहीं करेंगे किसान भाइयों, ये फिजोनियम बेल्ट है, बैक्टीरियल बेल्ट है, जो भी बेल्ट हो हम उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि वो चेक करने के चक्कर में हमारे प्लाट में इतना ज़्यादा बिल्ट बढ़ जाता है कि हमें बाद में उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों, उसी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कुछ ऐसी सावधानियां भी रखनी चाहिए जिससे हमारे जो टमाटर में बिल्ट आ चुका है और कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं जाए। तो सबसे पहले हम अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ले किसान भाइयों, तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन आज बनाएंगे जिससे 100% बिल्ट रुकता है। आप इसका अगर सही मात्रा में सही समय में उपयोग करोगे, तो आपको बिल्ड में बिल्कुल आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर मैं शुरुआती अवस्था की बात कर लूँ किसान भाइयों कि आपको शुरुआती अवस्था है, और शुरुआती अवस्था में आपका आपका बिल्ड आ चुका है, जिसमें आपको कुछ पौधे, कहीं कहीं पौधे या स्टार्टिंग में पौधे बिल्ड के दिख रहे हैं। जैसे कई बार होता है क्या है कि मैंने टमाटर में अक्सर देखा हूँ कि ये पौधे जो होते हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं, या आखिरी की लाइन से स्टार्ट होंगे या शुरू की लाइन से स्टार्ट होंगे, और शुरुआती अवस्था से धीरे 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 पूरी लाइन में फैल जाते हैं। और फैलते फैलते इतना फैल जाता है किसान भाइयों टमाटर में, कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर उसको हम कंट्रोल करने जब जाते हैं या नए नए फंगीसाइड का हम उपयोग करते हैं, तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और कई बार किसान हताश हो जाता है और उसको छोड़ देता है, जिससे हमें नुकसान तो होता ही होता है किसान भाइयों, और जो होने वाला मुनाफा है वो भी हमें नहीं होता है। तो कई बार हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल रोक सकते हैं। इसके लिए आपको फुल जानकारी होना ज़रूरी होती है। तो किसान भाइयों, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्टार्टिंग में बिल्ट आ चुका है, आपको बिल्ट कहीं कहीं आपके प्लाट में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे बढ़िया लाना है कॉपर फंगीसाइड 1 किलो। कॉपर फंगीसाइड के साथ हम किसान भाई कॉम्बिनेशन में लाएंगे, कॉम्बिनेशन में हम रहेंगे रोको फंगीसाइड। कॉपर और रोको फंगीसाइड किसान भाइयों बिल्ट में बहुत अच्छे काम करते हैं। कई बार होता क्या है, आपने उसका उपयोग भी किया होगा, पर अलग अलग उपयोग किया होगा। हम इसका कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। कॉपर फंगीसाइड हम लेंगे किसान भाइयों 1 किलो, साथ में हम लेंगे रोको फंगीसाइड ½ किलो, और दोनों को ड्रिप के माध्यम से इसको छोड़ देंगे। जब आप इसको प्लांट में छोड़ते हैं किसान भाइयों, आपको क्या देखना है कि आपके प्लांट में पर्याप्त नमी होना चाहिए, पानी की बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। आप बढ़िया पानी दीजिए और फंगीसाइड को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 हफ्ते का उसमें किसी भी प्रकार की खाद का उपयोग नहीं करना है। कई बार होता क्या है कि हम ये गलती करते हैं कि हम फंगीसाइड छोड़ते हैं, दूसरे तीसरे दिन या उसमें किसी भी प्रकार का खाद है, जो 1261 है, 5234 है, 13045 है, किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि जो हमारा बिल्ट है वो रुकता नहीं है और ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब आप फंगीसाइड को छोड़ें, तो किसान भाइयों किसी भी प्रकार के जो एनपीके फर्टिलाइजर है उसका उपयोग ना करें। आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद में आपको क्या करना है किसान भाइयों, अगर आपको दूसरा एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन भी किसान भाइयों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इससे जो बिल्ट है वो काफ़ी मात्रा में रुकता है किसान भाइयों, और इससे कई प्रकार के हमें जो रोग है वो रोग भी हमारे दूर हो जाते हैं। तो आपको दूसरा फंगीसाइड
जो लेना है कॉम्बिनेशन लेना है वो लेना है कॉपर। हम फिर से कॉपर लेंगे किसान भाइयों, जो कॉपर जो है फंगीसाइड, ऐसा फंगीसाइड है उसके बिना तो आप विल्ट को रोक ही नहीं सकते हो। तो आपको क्या लेना है, कॉपर फंगीसाइड लेना है, साथ में आपको लेना है मेटाक्सल। मेटाक्सल जो किसान भाइयों 35% में आपको प्राप्त होता है, वो मार्केट में आपको मिल जाता है। मेटाक्सल के बारे में बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती कि मेटाक्सल होता क्या है और ये टेक्निकल होता क्या है। तो मेटाक्सल एक ऐसा टेक्निकल है किसान भाइयों जो बिल्ट में ये किसी प्रकार का कवक वाले जो आपके रोग आते हैं, फफूंदजनक रोग आते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हर किसान भाई ने रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल किया होगा जिसमें मेटाक्सल 8% में आता है। तो हमें क्या लेना है कि मेटाक्सल लेना है 35%, जो अलग से आपको मार्केट में मिल जाएगा। मेटाक्सल लेना है 35% का आपको आधा किलो। ब्लू कॉपर हम लेंगे फिर से किसान भाई 1 किलो। दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के बढ़िया ड्रिप के माध्यम से छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको सावधानी वही रखना है किसान भाइयों कि आपको किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है। इस कॉम्बिनेशन में किसान भाइयों बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू के कॉम्बिनेशन है या इसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, एक सावधानी ये रखिएगा, जब आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा बिल्ट बढ़ चुका है या 50% हो चुका है कि 50% में आपके प्लांट में बिल्ट आ चुका है, तो वहाँ पे जो बिल्ट रोकने की संभावना है किसान भाइयों वो काफ़ी कम हो जाती है। आप इसका अगर उपयोग करते हो तो वहाँ पे आपको ये सावधानी रखना है कि ये नहीं कि आप इसमें यहाँ पे बिल्ड रुकेगा। अगर 50% हो चुका है, हम बात कर रहे हैं कि आपके बिल्ड पे स्टार्ट हो रहा है या 10% फैल चुका है, 20% फैल चुका है, कहीं कहीं पौधे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप रुक जाएगा। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा बिल्ड आ चुका है तो किसान भैया होता है कि आप इसका उपयोग जरूर करें। अगर आपका प्लांट में अगर बिल्ड रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर वहाँ पे अगर आपको ये कुछ तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे या कुछ सावधानी रखोगे तो आप उसको बिल्कुल रोक सकते हो। पर कई बार होता है क्या है कि अगर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्ट फैल जाता है, हर तरफ बिल्ट हो जाता है, तो वो बिल्ट को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पौधे दूसरे पौधे से कांटेक्ट में रहते हैं और जो जड़ें हमारी जो रहती है वो दूसरे में फैली हुई रहती है, जिसके कारण उसको हम रोक नहीं पाते। तो कई बार होता है क्या किसान भाई को आपको सावधानी ये रखनी होती है कि आपका जो प्लाट है उसके आप रोज़ सुबह जाइए, दोपहर में जाइए, और दोपहर में आपको पता चलेगा कि आपके खेत में क्या समस्या आ रही है। जब सुबह के समय आप देखोगे तो आपका प्लाट बिल्कुल अच्छा रहेगा। दोपहर में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पौधे में क्या क्रिया हो रही है, किस पौधे में बिल्ट आ रहा है या किस पौधे में मुरझा रहा है या जड़ गलन हो रही है। तो वो दोपहर के समय में आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो उस समय आप खेत जाइए और बढ़िया उसका निरीक्षण करिए। कभी भी अगर बिल्ट आता है किसान भाई को, शुरुआती अवस्था में आप उसका उपचार कर लीजिए तो आपको बिल्ट की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर आप जैविक तरीके से अगर खेती करते हो किसान भाइयों तो ट्राइकोडर्मा जो आता है, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करिए किसान भाई, तो आपको वहाँ पे बिल्ट की बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी।